द यूनिवर्स इज वास्ट, ट्रूली इमेंस। जब हम रात के आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। हर तारा एक सूरज है। हो सकता है उसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हो। क्या इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हो सकता है? यह सोच रोमांचक भी है और थोड़ी डरावनी भी। सदियों से इंसान सोचता रहा है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। एलियंस और यूएफओ की कहानियां हमारी कल्पना को पकड़ लेती हैं। लेकिन क्या ये कहानियां सिर्फ कल्पना है या इनमें कुछ और भी है? सच्चाई हमेशा की तरह ज्ञान की वैज्ञानिक खोज में निहित है। हालांकि हम अभी तक किसी एलियन से नहीं मिले हैं जो हमें पता हो, लेकिन इसकी संभावना ज्यादा होती जा रही है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। जैसे जैसे हम और ज्यादा सीखते हैं, पृथ्वी के बाहर जीवन का विचार साइंस फिक्शन से कम और एक वास्तविक संभावना की तरह लगता है। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं। ऐसा करने का एक तरीका है अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल को सुनना। कल्पना कीजिए कि एक दूर की सभ्यता दूसरों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वे रेडियो तरंगे भेज सकते हैं, जैसे हम करते हैं। वैज्ञानिक जिस दूसरे तरीके से जीवन की खोज करते हैं वह है हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, का अध्ययन करके। इन ग्रहों का निरीक्षण करके वे उनके वायुमंडल और स्थितियों के बारे में जान सकते हैं। अगर वैज्ञानिकों को पृथ्वी के समान वातावरण वाला एक एक्सोप्लैनेट मिलता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वहां जीवन मौजूद हो सकता है। हालांकि उन संकेतों को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। अंतरिक्ष अविश्वसनीय रूप से बड़ा है और तारों के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा है। भले ही वहां पर दूसरी सभ्यताएं हों, लेकिन उनके सिग्नल हमारे पास पहुंचते पहुंचते बहुत कमजोर हो सकते हैं। कई सम्मानित वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में और भी जीवन है। कार्ल सागन, एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड का विशाल आकार इसे सांख्यिकीय रूप से असंभव बनाता है कि हम अकेले हैं। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं, प्रत्येक में अरबों तारे और ग्रह हैं। भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने भी दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज का समर्थन किया। उनका मानना था कि एक उन्नत एलियन सभ्यता के साथ संपर्क मानवता के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के गहरे प्रभाव डाल सकता है। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक संशय में हैं। उनका तर्क है कि हमारे पास एलियन जीवन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और तारों के बीच की विशाल दूरियां संपर्क को बेहद असंभव बनाती हैं। उनका मानना है कि हमें कहीं और जीवन की खोज करने से पहले अपने ग्रह और यहां मौजूद जीवन को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एलियंस हैं या नहीं, यह सवाल हमारे समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जबकि हमारे पास अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन सबूत बताते हैं कि संभावना जरूर है। ब्रह्मांड की विशालता, एक्सोप्लैनेट की खोज और सिग्नल की निरंतर खोज सभी पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। शायद एक दिन हमें आखिरकार जवाब मिल जाएगा। तब तक हमारी जिज्ञासा और यह जानने की हमारी इच्छा से प्रेरित होकर कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं, खोज जारी है। ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। महान दिमागों की जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर हम अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं। हर नई खोज, अंतरिक्ष की गहराइयों से हर कमजोर संकेत हमें उन उत्तरों के एक कदम और करीब लाता है जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। यहां तक कि जब हम संभावित संपर्क के कगार पर खड़े होते हैं, यात्रा खुद ही आश्चर्य और विस्मय से भरी होती है। यह एक यात्रा है जो हमें न केवल ब्रह्मांड से जोड़ती है, बल्कि एक दूसरे से भी जोड़ती है, क्योंकि हम उस उत्तेजना और प्रत्याशा को साझा करते हैं जो आगे क्या है। तो ऊपर देखते रहो, सवाल पूछते रहो और खोज करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि ब्रह्मांड के पास और भी कई रहस्य हैं और हम मिलकर उन्हें उजागर करेंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए कंसेप्चुअल फिजिक्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। आर के मिश्रा सर द्वारा। देखने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु रहो और प्रेरित रहो।